देखिए, मायावती जी जो हैं वो भी ही मेरी कास्ट की हैं, मैं भी उनकी कास्ट की हूँ। तो देखिए मायावती जी को जो सपोर्ट किया था दलित परिवारों ने किया था और मैं भी उसी दलित परिवार से आती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से हमारे समाज ने मायावती जी को सपोर्ट किया। बिल्कुल, प्रियंका गांधी जी भी कह रही हैं कि बेटी को लाना चाहिए, बेटी को लाना चाहिए। एक बेटी ही पहले से आई हुई है और वो 4 बार चीफ मिनिस्टर बन भी चुकी हैं, बहन कुमारी मायावती जी, जो कि बीएसपी पार्टी से हैं। और प्रियंका गांधी जी भी कह रही हैं कि बेटियों को लाना चाहिए। क्या यहाँ के गाँव के हस्तिनापुर के लोग जो हैं वो उस बेटी को चाहेंगे या आपको चाहेंगे, यानी कि मायावती को चाहेंगे या प्रियंका गांधी या आपको चाहेंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं हूं हस्तिनापुर में, हस्तिनापुर विधानसभा में हूं और यहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी हैं अर्चना गौतम जी, जो गांव-गांव में जा करके प्रचार कर रही हैं। और मैं बता दूं कि दमखम से लगी हुई हैं और वीडियो बहुत सारे वायरल हो रहे हैं। फिल्म स्टार भी हैं, टीवी पे भी आते हैं, पर्दे पे भी आते हैं। पर्दे और टीवी पे आने के साथ साथ अब राजनीति में कैसे आना हुआ? देखिए, जैसे कि मैं नंगला हरेरू की रहने वाली हूँ, ये नीलोहा गांव में आज हूँ, जस्ट लगा हुआ है, पड़ोस में लगा हुआ गांव है। और पहली बात तो देखिए मैं बेटी हूँ हस्तिनापुर की और मैं चाहती हूँ कि देखिए यूथ आना चाहिए, क्योंकि इस बार यहाँ पे जितने भी नेता हैं वो सब बाहुबली हैं। वो क्या करते हैं, गरीबों को अपनी जूते तले रोंदना चाहते हैं, उनके लिए काम करते नहीं हैं। और जैसे कि मैं गांव में आई हूँ तो लोगों की प्रॉब्लम को सुना है मैंने कि उनके साथ क्या है। और मेरी जो उम्र है वो 26 साल की है। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा ये गांव है, मेरा ये घर है, तो जिस तरह से लड़की अपने घर को और अपने गांव को सजा के रखती है, उसी तरह से मैं हस्तिनापुर को सजा के रखना चाहती हूँ। जी। पर कांग्रेस में आपका जो चुनाव चिन्ह है वो कांग्रेस है, पर यहाँ पर बीजेपी भी दमखम से पहले आ चुकी है और बीएसपी भी आ चुकी है और एसपी भी आ चुकी है। क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस का पंजा जो है वो इन सब पे भारी पड़ पाएगा? देखिए, जनता को ना बदलाव चाहिए, तो जनता ने सबको एक एक मौका दिया। तो मुझे लगता है कि इस बार जितना भी मेरा जो गांव है, उनके जो लोग हैं, इस बार इस बेटी को मौका देंगे, क्योंकि देखिए हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। और इस वक्त बदलाव की बहुत ज़रूरी है, चाहे वो देश में हो, चाहे वो राज्य में हो, चाहे वो हस्तिनापुर में हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हमारी जो सरकार है वो आएगी और इस बार हस्तिनापुर में कांग्रेस आएगी। बिल्कुल, प्रियंका गांधी जी भी कह रही हैं कि बेटी को लाना चाहिए, बेटी को लाना चाहिए। एक बेटी ही पहले से आई हुई है और वो 4 बार चीफ मिनिस्टर बन भी चुकी हैं, बहन कुमारी मायावती जी, जो कि बीएसपी पार्टी से हैं। और प्रियंका गांधी जी भी कह रही हैं कि बेटियों को लाना चाहिए। क्या यहाँ के गाँव के हस्तिनापुर के लोग जो हैं वो उस बेटी को चाहेंगे या आपको चाहेंगे, यानी कि मायावती को चाहेंगे या प्रियंका गांधी या आपको चाहेंगे? देखिए, मायावती जी जो हैं वो भी ही मेरी कास्ट की हैं, मैं भी उनकी कास्ट की हूँ। तो देखिए मायावती जी को जो सपोर्ट किया था दलित परिवारों ने किया था और मैं भी उसी दलित परिवार से आती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से हमारे समाज ने मायावती जी को सपोर्ट किया, उसी तरह से आज मुझे वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं काफ़ी गाँवों में भी गई हूँ जो हमारी ही मतलब लाइक कास्ट के गाँव हैं, तो मुझे एक अपनापन दिखा, जो होता है ना खून का रिश्ता, वो दिखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी लोग हैं मेरी समाज के और अदर समाज के, वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल, समाज की बात कर रहे हैं तो उसमें ब्राह्मण समाज भी आता है, दलित समाज भी आता है और कुर्मी भी आता है, गुर्जर समाज है, जाट समाज भी है। क्या सर्व समाज का आपको वोट आ पा रहा है? हाँ, सब समाज आ रहा है, क्योंकि हाँ सर्व समाज, क्योंकि मैं बताती हूँ क्यों। उन्होंने यहाँ पे जो सपा में जो लड़ रहे हैं उनका नाम है योगेश वर्मा, और जो बीजेपी से लड़ रहे हैं दिनेश खटीक जी। तो अभी जैसा कि देखा जा रहा है कि इन दोनों में ही कंपटीशन है। अभी जस्ट मैंने एंट्री ली है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जनता मुझे पसंद कर रही है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो मेरी 26 साल की उम्र है और दूसरी चीज़ ये है कि उन लोगों ने जो किया वो उससे जनता खुश नहीं है। मतलब जैसे कि अभी मैं अब बात करूँ तो कोई हफ्ता वसूल करता है, कोई अपनी ही कंपनी के ऑटो लगाता है। तो इस चीज़ को जनता बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रही है, क्योंकि जनता को जो नेता चाहिए वो बिल्कुल ज़मीनी नेता चाहिए। बिल्कुल ज़मीनी चाहिए। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, जब ज़मीनी की बात आ रही है तो इस ज़मीन पे आप क्या क्या कार्य कर रहे हैं? आपका मैनिफेस्टो क्या है? हाँ, देखिए मेरा मैनिफेस्टो ये है कि मैं एक स्कूल बनवा रही हूँ, और ये मैं ऐसा नहीं है कि मैं जीतने के बाद बनवाऊँगी, मैं उससे पहले भी मैं बनवा रही हूँ, जो कि
लड़कियों के लिए स्कूल रहेगा। उसके अलावा मैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन के लिए मुझे अप्लाई करना है, उसके लिए चाहे मुझे धरना प्रदर्शन करना पड़े विधानसभा में बैठ के, और उसके अलावा बस अड्डा नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जब तक साधन की व्यवस्था नहीं होगी यहाँ पे तब तक कोई फैक्ट्री नहीं आएंगी, तब तक कोई मशीनें नहीं आएंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट है साधन होने चाहिए। उसके अलावा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा नालियाँ हो गई, रोडें नहीं बन रही है बड़े बड़े गाँवों में, तो ये सब चीज़ों की चीज़ें हैं यहाँ पे जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए मैं यहाँ पे जैसे मैं गाँवों में जा रही हूँ, क्षेत्रों में जा रही हूँ, तो यहाँ पे क्या होती है कि पल्ले वाली जो महिला होती है वो है, और बहुत सारी महिलाएं, कुछ महिला तो ऐसी हैं जो 8वीं पढ़ी हुई हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका आगे का स्कूल है ना वो बहुत दूर है, और वहाँ पे ऑटो की सुविधा नहीं है, बस की सुविधा नहीं है, तो वो बेचारी जा नहीं पाती है। तो उनका जो सपना है ना वो बिल्कुल दबोच सा गया है। तो मैं चाहती हूँ कि जब उनके यहाँ पे स्कूल रहे और चिकित्सा के लिए हर गाँव में एक एम्बुलेंस रहे तो उनको ईजी रहेगा कहीं भी जाना। जी, एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि आप फिल्म लाइन से हैं जी। राजनीति करते करते क्या आप फिल्म लाइन में भी रहेंगी, या राजनीति ही करती रहेंगी और फिल्म लाइन छोड़ देंगी, या जीतने और हारने के बाद आप फिल्म लाइन में भी जाएंगी? देखिए मैंने सब लोगों को मैंने बता दिया है कि मैं अपनी एक्टिंग लाइन इंडस्ट्री छोड़ के आई हूँ, और मैं जीतती हूँ या हारती हूँ मैं वापस नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं डरने वाली नहीं हूँ। लोग मुझे सोचते हैं कि मैं डर जाऊँगी, मैं अपनी वापस इंडस्ट्री में नहीं जाऊँगी, अपनी मूवी लाइन में नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो लाइन में छोड़ के आई हूँ अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने गाँव के लिए, अपने परिवार के लिए, क्योंकि मैं समाज की सेवा करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अर्चना गौतम जी हैं, कांग्रेस प्रत्याशी हैं हस्तिनापुर से, और मैं आपको बता दूं कि अपनी फिल्म लाइन को छोड़ करके ये राजनीति में आई हैं, और राजनीति में यहाँ हस्तिनापुर के लोगों को कुछ ऐसा देना चाहती हैं जो अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं दिया। पर मैं आपको बता दूं कि दबंग पार्टियाँ अभी भी यहाँ मौजूद हैं, जैसे कि बीजेपी है, यहाँ पर कई बार रह चुकी है, सपा भी कई बार आ चुकी है, और बीएसपी तो दमदम से यहाँ पर कई बार आ चुकी है, और अब कांग्रेस की बारी मैडम बता रही हैं। तो देखते हैं कि ये हस्तिनापुर किसके हाथों में जाता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम।